हेलो एवरीवन, वेलकम बैक की न्यू वीडियो। राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती के ऊपर हम बात करेंगे। आपकी जो भर्ती चल रही है इसकी कट ऑफ रिजल्ट, आपकी डेट है, इसको परफेक्ट तरीके से बात करेंगे। रिजल्ट की डेट आपकी आ चुकी है मेरे भाई, और इसके साथ ही लास्ट में हम चलेंगे आपकी नई भर्ती के ऊपर भी। हमारे पास में अपडेट आपकी नई भर्ती कब तक आ सकती है, ठीक है। और भी काफी सारी भर्तियों पर हम बात करेंगे। राजस्थान के अंदर काफी सारी और भी भर्ती आने वाली है इसके, और सबसे पहले इसके और बात करेंगे हम अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप ज्योग्राफी से, साइंस से हैं, आपके नंबर कितने हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके अगर कमेंट करते हो तो आपका कमेंट हाईलाइट होगा, आप उसका रिप्लाई पा सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, ज्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं आपको। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2026 संपूर्ण कट ऑफ और परिणाम विश्लेषण क्या कहता है। विज्ञान भूगोल परीक्षा के स्टीक कट ऑफ, परिणाम की तिथियां और आगामी रिक्तियां 2026-27-28 तक हम देखने वाले हैं। का आधिकारिक जो डेटा है, कितनी पोस्टिंग, कब तक क्या कुछ आ सकता है, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की भी जो जेन्युइन अपडेट है ना मेरे भाई, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको दी जाएगी, ठीक है। राजस्थान के ऊपर हम काफी सारी भर्तियों हम आपको ऑलरेडी बता ही रहे हैं। अब देखिए क्या आपका लिखा गया है। भूगोल जियोग्राफी के अंदर आपके 300 टोटल अंक, कुल प्रश्न 150, ठीक है। 2 अंक प्रति प्रश्न, 2 अंक प्रति प्रश्न, ठीक है। दिनांक 9 मई 2026। अब देखिए 400 कुल अंक का पेपर है आपका, साइंस का है। संरचना 2 पेपर हुए जीके साइंस का है, प्रत्येक 200 अंक। दिनांक 10 में देखिए मैथ विज्ञान के दोनों पेपरों में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। कई छात्र इस सीमा के पार नहीं कर पाए हैं, ठीक है, जो कट्टों को सीधे प्रभावित करता है, आपकी कट्टों को। अब देखिए हम कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं। ये आपकी कट ऑफ है, मैं आपको एक एक की कट ऑफ बताऊंगा अच्छे तरीके से। तो देखिए भूगोल ज्योग्राफी कट ऑफ मैट्रिक्स 300 अंकों की चुनौती, जो भूगोल है। तो ये क्या लिखा गया है, मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 2 प्रश्न, यानी कि ये आपको करके चलना है, प्लस माइनस 2 इसके अंदर अपना जो है मार्जिन लेकर चलना है। श्रेणी कैटेगरी यूआर जिसको हम बोलते हैं, जनरल कैटेगरी यूआर। लक्षित प्रश्न 115। सुरक्षित स्कोर, अगर स्कोर की सीमा की बात करें तो 224 से लेकर 236% के हिसाब से बात करें तो 76%। ओबीसी के अंदर अगर हम बात करें तो 113 से 114 प्रश्न, 222 से 234, 76%। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें 111 प्रश्न, 216 से 228, 74%। एमबीसी के अंदर बात करें तो 110 प्रश्न, 214 से 216, 73% आपका, ठीक है। आप इनमें से या तो ये मानिए या फिर ये मानिए, ठीक है। 222, ठीक है। इसके लगभग इसकी रेंज में, ये रेंज बताए, और ये आपका लक्षित प्रश्न बताया, ये रेंज बताए किस रेंज में आपकी होनी चाहिए। अब देखिए एससी के अंदर 107 अंक 214, एसटी के अंदर 105 अंक 210 सुरक्षित, ठीक है। इतने पे मेरे दोस्त आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है प्रश्न, ठीक है। और 6 अंक, 6 अगर प्लस माइनस इसके अंदर 6 अंक का वेरिएशन लेकर चलिए, ठीक है। 6 अंक का, इसके अंदर 6 ही नहीं, आप 4 मान के चलिए, 4 अंक का वेरिएशन लीजिए, क्योंकि यहां से 4 और आपका ज्यादा बन जाएगा, इसलिए 4 का लेके चलिए। और क्वेश्चन के अंदर आप 3-4 क्वेश्चन का जो है प्लस माइनस 3, ये आप करके चलना, ये एग्जैक्ट आपका डाटा बनता है एकदम परफेक्ट। इसके आसपास भी है ना मेरे भाई, तो आप ना भाई मौज मनाइए, खुश हो जाइए, आपका सिलेक्शन जरूर है। विज्ञान साइंस कट ऑफ मैट्रिक्स 400 अंकों की चुनौती क्या कहती है। जनरल कैटेगरी जिसको हम यूआर कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है, 250 अंक। अंक में मैं बात कर रहा हूं, ये फिर यहाँ पे बताया गया शर्त है 40% न्यूनतम अंक लागू जो है, नियम है, अंक नियम लागू है न्यूनतम वाला। ओबीसी की बात करें तो 240 से 245 मेरे दोस्त। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 235 से 240, एससी की बात करें तो 225 से 230 अंक, लगभग 112 से 113 प्रश्न, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 215 से 210, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से। उसके बाद में बात करें हम, ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो महिला अभ्यर्थी कट ऑफ नियम, महिलाएं अब इसके अंदर रहेगी तो उनके लिए क्या है, पुरुष कट ऑफ में से माइनस करना है 5 से 10 अंक। अंक दोबारा सुनिए, अंक की बात कर रहा हूं, महिला सुरक्षित स्कोर निकलकर सामने आएगा, अंक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। विज्ञान साइंस जनरल, पुरुष 250, महिला 240, एग्जाम्पल के लिए। भूगोल ज्योग्राफी के अंदर बात करें जनरल एरिया, पुरुष 230 है तो महिला 220 है, इस तरीके से। साइंस के अंदर बात करें ओबीसी है,
पुरुष 240 से 245 बताया, तो महिला 230 से 235। भूगोल ज्योग्राफी ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो पुरुष 222 है तो महिला 212 से 214 नंबर। ठीक है, सभी श्रेणी में महिला उम्मीदवारों का सुरक्षित स्कोर अब उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में औसतन 5 से 10 अंक आपका क्या है, कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं है, ये कम ही रहेगा। उसके बाद में देखिए आपका क्या लिखा गया, ये आपका परिणाम यानी कि रिजल्ट के ऊपर अगर बात की जाए परफेक्ट तरीके से, तो हम रिजल्ट को रिलेट करेंगे पिछली भर्ती से थोड़ा। तो हम देखते हैं 2022 के अंदर क्या था, पूर्व उदाहरण बनाम 2026। तो 2022 के अंदर हमने देखा 2022 के अंदर 28 से 30 जून में, एक बार देख लेता हूं आपको ना साफ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, आपको साफ दिखाई दे रहा है, 28 से 30 जून आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए इस दिन आपका एग्जाम होता है, फिर लगभग 3 महीने का समय आपका लगता है और सितंबर महीने के अंदर आपका जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दिया जाता है रिजल्ट। अगर वही मैं चलूं 2026 वाली भर्ती का, तो 9 से 10 मई को आपका एग्जाम हुआ। ठीक है, क्या हुआ आपका एग्जाम, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर एग्जाम हुआ। ठीक है, एग्जाम, आपका एग्जाम हुआ। वर्तमान मूल्यांकन प्रगति पर है आपका। अगर यही समय हम देखें कि आपका 3 महीने भी इसके अंदर सेम आपका समय लगेगा, 3 महीने का समय आपका इसके अंदर लगेगा, तो अगस्त अंत या फिर सितंबर के अंदर आपका यह आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से 3 महीने का, मई के अंदर फिर मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, अगस्त के अंदर, अगस्त लास्ट ही मान लीजिए, आप अगस्त के लास्ट तक आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अगस्त लास्ट। ठीक है, अगस्त के लास्ट में, ठीक है, अंत में, अगस्त के लास्ट में संभावित आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आधिकारिक बयान के अनुसार परिणाम 5 महीने के भीतर आने की संभावना है, लेकिन पिछले डेटा पैटर्न के आधार पर अगस्त के अंत तक परिणाम जारी होने की प्रबल संभावना यहाँ पे लिखा भी गया आपका। इसके लास्ट में आपका रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा मेरे दोस्त। सिलेक्शन प्रक्रिया परिणाम से लेकर नियुक्ति तक, ठीक है, नई भर्ती की बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका रहता है 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची, प्राथमिक परिणाम में कुल रिक्तियों के दुगने उम्मीदवारों का सिलेक्शन करना। उस स्टेप 2 रहता है दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। ठीक है, प्रमाण पत्र रिजल्ट जांचे जाएंगे। स्टेप 3 के अंदर आपका ये जैसे जैसे नीचे आएगा ना आपका जो है कैंडिडेट कम होते जाएंगे, देखिए कैंडिडेट कम होते जाएंगे, आपके कैंडिडेट कम होते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अंतिम मेरिट सूची टीवी के बाद अंतिम कट ऑफ निर्धारित होती है। स्टेप 4 के अंदर अंतिम नियुक्ति, वाज ये नाम सुनकर अंतिम नियुक्ति, ज्वाइनिंग, ये सुनकर भाई मोटिवेशन आना चाहिए। सफल उम्मीदवारों की पोस्टिंग, ये इससे भी मोटिवेशन वाला पॉइंट है, ये वाला पोस्टिंग वाला। जब पूछेंगे रिश्तेदार की पोस्टिंग कहां पर हुई है, तो भाई क्या बताओगे, फीलिंग देखोगे, आपसे वो पूछेंगे भाई। संपूर्ण प्रक्रिया की अनुमानित अवधि 8 से 10 महीने के अंदर अंदर आपका यहां से लेकर यहां तक पूरा प्रोसेस खत्म किया जाता है। साला दर्पण डेटा, रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति देखिए 11,981 पद है, स्वीकृत पद है 43,649। प्रयोगशाला परिचालक के अंदर आपके 13,29, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के अंदर आपके 1416, चतुर्थ श्रेणी के अंदर 24,266 और 43,143 वरिष्ठ अध्यापक रिक्तियां आपकी इसके अंदर बताई गई। इतने पद आपके आने वाले हैं। शिक्षा विभाग में लगभग हर तीसरी कुर्सी खाली है, हर तीसरी कुर्सी खाली है, और ये तो आपकी रियल बात है, एकदम 100% सही बात है। आगामी अवसर 2027 से 2028 रोड मैप क्या कहता है, वर्तमान बैकलॉग 2026 की चल रही भर्तियां प्रक्रिया का पूरा करना है। नई अधिसूचना आपकी यदि 50% पद भी भरे जाते हैं तो 700 प्लस नए प्रयोगशाला सहायक और जो अधिकारी घोषणा की जो संभावना है। नवंबर 2028 चुनाव का दबाव, विधानसभा चुनाव से पहले पूरी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करने का सरकारी दबाव बनता है। ठीक है, आगामी भर्ती चक्र एक सुरक्षित वास्तविकता है, तैयारी शुरू करने का यह सबसे और सही समय आपका रहने वाला है मेरे दोस्त। तैयारी की रणनीति में बदलाव तब बनाम अब, पहले और अब। ठीक है, देखिए पुरानी रणनीति थी कि सामान्य अध्ययन को रटना है, परीक्षा को से केवल 2 महीने पहले तैयारी करनी है, सतही हमें ज्ञान होना चाहिए, नॉर्मल हमें सतह का ज्ञान चाहिए। लेकिन अभी नई वास्तविकता कहती है 11वीं और 12वीं कक्षा के कॉन्सेप्ट की गहन समझ होनी चाहिए, नीट स्तर के प्रश्नों को हल करने की क्षमता होनी चाहिए, 1 से 2 वर्ष की निरंतर और केंद्रित मेहनत आपको करनी है, न कि स्तर वाली मेहनत। ठीक है, सफलता रातों रात नहीं मिलती। 2027-28 के आगामी अवसरों के लिए आज ही अपनी मजबूत नींव रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, तब जाकर सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।